ओडिशा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि उजे 2023 के लिए सभी कोर्सेस में बी फार्मा, एमसीए या फिर इंजीनियरिंग में लेटेस्ट क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। क्या उजे में इस बार 12th के बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं। उजे में सभी कोर्सेस के लिए मिनिमम परसेंटेज मार्क 12th में स्पेशली क्या मांगा है। क्या आप उजे के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्पेशली उजे के थ्रू बी फार्मा या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में या फिर एमसीए में अपना कैरियर करना चाहते हो, आप सभी को पता होगा उड़ीसा में एक टॉप लेवल का एग्जाम होता है जिसका नाम है उजे। अगर आप सच में इस फील्ड में ज्वाइन होना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसी फील्ड में आपको उजे एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। आज इस वीडियो में मैं एक्चुअल में डिस्कस करूंगा उजे 2023 के लिए क्वालिफिकेशन में क्या कुछ चेंजेस हुआ है, क्या आप सच में उजे एग्जाम के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं। अगर आप सच में सीरियस हो उजे एग्जाम को लेकर और चाहते हो उजे एग्जाम को क्रैक करना, इस वीडियो को ध्यान से एंड तक ही देखना, क्योंकि आप सभी को पता होगा हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहां पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बकवास होता नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे उजे 2023 के लिए क्वालिफिकेशन की लेटेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, मिनिमम मार्क क्या मांगा है, मिनिमम परसेंटेज मांगा है और एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन क्या कुछ मांगा है। ध्यान से सुनो, आप सभी को क्लियर करना चाहूँगा उजे में हर साल थोड़ा बहुत सिलेबस या फिर एग्जाम पैटर्न में चेंजेस होता है। 2023 में क्या कुछ चेंजेस हुआ है, यानी कि एज लिमिट में क्या कुछ चेंजेस हुआ है, सिलेबस में, सैलरी पैटर्न में, सब कुछ वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आप सच में चाहते हो उजे में कैरियर करना, इस वीडियो को एंड तक देख लेने के बाद सारे वीडियो का लिंक नीचे दे दूंगा, जाकर देख लेना अगर आप सच में उजे में कैरियर करना चाहते हो। ओके, अब मैं बताता हूँ उजे के लिए क्वालिफिकेशन और मिनिमम परसेंटेज में क्या कुछ चेंजेस हुआ है। देखो, जितने भी पॉइंट्स है मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है एनालिसिस करके ही लाया हूँ। अगर आप ये नोट्स पाना चाहते हो और आप इस बार उजे एग्जाम को सिंपल वे में क्रैक करना चाहते हो, क्योंकि आप सभी को पता होगा उजे ऑल उड़ीसा में एक टॉप लेवल का एग्जाम होता है जिसके थ्रू आप बहुत अच्छा खासा कैरियर कर सकते हो। अगर आप सच में क्रैक करना चाहते हो और नोट्स पाना चाहते हो, नीचे टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। ओके, अब मैं बताता हूँ क्या कुछ मांगा है क्वालिफिकेशन। फर्स्ट आता है बी फार्मा। अब सभी को पता होगा बी फार्मा में कैरियर करना कितना ज़्यादा टफ है। अगर आप बी फार्मा में कैरियर करते हो, आपका कैरियर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। उसमें कैरियर फैसिलिटी क्या है, कैसे आप अपॉर्चुनिटी पा सकते हो, वो भी वीडियोस बना चुका हूँ, जाकर देख लेना। ओके, अब मैं बताता हूँ बी फार्मा में क्वालिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप बी फार्मा में ज्वाइन होना चाहते हो, आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होना चाहिए, स्पेशली 12th साइंस होना चाहिए। अगर आप 12th उड़ीसा बोर्ड से क्वालिफाइड हो, आप डेफिनेटली उजे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल हो, यानी कि आप अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपको मिनिमम कितना परसेंटेज होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट का यही डाउट है कि शायद बी फार्मा में कोई भी क्वालिफिकेशन यानी कि कोई भी मिनिमम मार्क नहीं मांगा है। अब सभी को बताना चाहूँगा बी फार्मा में स्पेशली जो भी साइंस फील्ड में गया है, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ, ओवरऑल कैटेगरी में अगर आपका परसेंटेज मिनिमम 45 परसेंटेज है तब आप एलिजिबल हो। अगर आप 45 परसेंटेज भी कम है तब आप बी फार्मा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते या फिर बी फार्मा के लिए एलिजिबल नहीं हो। फिर से बता रहा हूँ, उजे स्पेशली बी फार्मा के लिए आपको 12th पास आउट होना चाहिए उड़ीसा में। सेकंड ऑफ ऑल, आपको मिनिमम परसेंटेज 45 परसेंटेज होना चाहिए। काइंडली मुझे एक बार कमेंट करना नीचे कि आपका कितना परसेंटेज आया है, क्योंकि अगर आप ये गलती करोगे आप बी फार्मा के लिए कभी भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। आप सभी को पता होगा उजे एग्जाम कोई ऑर्डिनरी एग्जाम नहीं है। अगर आप सोचो कि नहीं मेरे पास तो 42% है तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं, मिनिमम आपको 45 परसेंटेज मार्क होना चाहिए बी फार्मा के लिए। सेकंड पॉइंट आता है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन मांगा है। ध्यान से सुनो और हाँ, काइंडली मुझे एक बार नीचे कमेंट करना है कि आप किस फील्ड के लिए आप एलिजिबल, यानी कि किस फील्ड के लिए आप इंटरेस्टेड हो, बी फार्मा, इंजीनियरिंग या फिर एमसीए या फिर एमबीए के लिए। तभी मैं आपको रिप्लाई दूंगा आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। देखो, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, आपको 3 ईयर ऑफ डिप्लोमा फ्रॉम ए यूजीसी या फिर IECTE या फिर VT इंस्टीट्यूट में होना चाहिए, यानी कि आपको मिनिमम 3 साल की डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। या फिर अगर आप 12th पास आउट हो, फिजिक्स, मैथ डेफिनेटली होना चाहिए। 12th में आपको फिजिक्स और मैथ क्वालिफिकेशन होना चाहिए, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये रहा मेन पॉइंट। और आपका एग्रीगेट मार्क 12th में मिनिमम 45 परसेंटेज होना चाहिए।
नहीं तो आप इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फील्ड में एलिजिबल नहीं हो। ओके, अब बात है थर्ड पॉइंट एमसीए के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट का यही इंटरेस्टेड है कि मुझे एमसीए में करियर करना है। आप सभी को बताना चाहूँगा, आप भले ही मान लो कि एमसीए में करियर करना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप ओजे में टॉप लेवल का स्कोर करते हो, स्पेशली एमसीए के लिए या फिर बी फार्मा के लिए, आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेगा, यानी कि स्कॉलरशिप मिलेगा, हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेगा। इसीलिए आपको क्या करना है, जब भी ओजे एग्जाम देना है, मुझसे पढ़ो, मुझसे नोट लो या फिर किसी से भी लो, आप ये कोशिश करना कि आपका रैंक बिलो 1000 रैंक आए, तब भी जाके आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। नहीं तो आप कभी भी कोई भी बेनिफिट नहीं पा सकते। ओके, अब मैं बताता हूँ एमसीए के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा है। ओके, ध्यान से सुनो। एमसीए के लिए आपको बैचलर डिग्री मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपको परसेंटेज 12th में मिनिमम 50%, यानी कि अगर ओवरऑल मार्क है 600 और आपका मार्क 300 है, आप डेफिनेटली एमसीए एग्जाम आप पे कर सकते हो। लेकिन अगर आपका परसेंटेज मार्क 12th में 50 से कम है, आप एमसीए एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कि ओजे के थ्रू आप एमसीए में एंटर नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है एमबीए। ये जो नोट्स है ना, मैं अपने टेलीग्राम पर दे दूंगा, वहाँ पे अच्छे से चेक कर लेना। एमबीए के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, ध्यान से सुनो। एमबीए में अगर आप यानी कि ओजे के थ्रू एमबीए ज्वाइन करना चाहते हो, आपको बैचलर यानी कि ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें 3 या 4 साल, यानी कि कुछ कोर्सेज होता है डिप्लोमा या फिर कुछ कोर्सेज जिसमें 4 साल होता है या फिर 5 साल। वो बोल रहा है कि बैचलर ऑफ 3, 4 और 5 ईयर्स, इसके साथ आपको मिनिमम 50% जो ग्रेजुएशन है उसमें आपका होना चाहिए, नहीं तो आप एमबीए के लिए एलिजिबल नहीं हो। ओके, उसमें क्या कुछ करियर फैसिलिटी है, एज लिमिट क्या है, वीडियोस बना चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके एक बार ध्यान से देख लेना, नहीं तो बाद में कंफ्यूज रहेगा, तो आप एग्जाम दोगे डिसक्वालीफाई हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका टैलेंट बहुत ज़्यादा है और उनका भी क्वालिफिकेशन है, वो डेफिनेटली बिलो 500 रैंक ला सकते हैं, लेकिन इसी गड़बड़ी वजह से उन्हें अच्छे से पता नहीं उसमें करियर फील्ड क्या करना है, वो कभी भी करियर नहीं चूज कर पाते। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है टेक्नोलॉजी में कितने क्वालिफिकेशन मांगा है, ध्यान से सुनो। अगर आप टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हो, आपको मस्ट हैव डन बीटेक या फिर एमएससी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क, यानी कि आपको बीटेक किसी भी यूनिवर्सिटी में बीटेक करना चाहिए। सेकंड ऑफ ऑल, आपको मिनिमम बीटेक में 50% मार्क होना चाहिए, तभी जाकर आप डेफिनेटली टेक्नोलॉजी फील्ड में अप्लाई कर सकते हो ओजेई के थ्रू, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। फिर से बता रहा हूँ, जितने भी पॉइंट्स बता दिया ना, अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया है, मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हो, नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाकर मुझे पर्सनल बात कर सकते हो। और कुछ भी डाउट हो, आप अपना भाई समझ के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, मुझे आशा है आपका जितने भी डाउट है सब कुछ जो क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो, नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर पर्सनल बात कर सकते हो। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।